जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 46 में हम लोग देख चुके थे कि रावण और राम के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। जिस युद्ध को देखकर देवता लोग देखते हैं कि राम तो पैदल बिना चप्पल जूता के ऐसे ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन रावण एक सुंदर सा और बहुत ही अच्छे रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा है। तो देवताओं के राजा इंद्र ने अपने बहुत अच्छे और तेजस्वी रथ को भेजा, जिसका चलाने वाला सारथी मताली था या मातली था। ठीक है, तो उनको भेजते हैं और उसके बाद का चौपाई देखिए क्या होता है। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। अर्थात जब श्री रघुनाथ जी रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगते हैं तो उसे देखकर वानर में विशेष बल आ जाता है और वानरों की मार सही नहीं जाती है, यानी वानर में उत्साह बढ़ जाता है। तब रावण माया फैलाता है। अर्थात प्रभु श्री राम जब रथ पर बैठ जाते हैं, इसे देखकर वानरों में काफी उत्साह बढ़ जाता है और वो आक्रमण कर देते हैं राक्षसों पर। तब रावण माया फैलाता है। देखिए क्या होता है उसके बाद। सो माया रघु बीरहि बांची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, देखी कपिन निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धानी। अर्थात एक श्री रघुवीर ही वह माया नहीं लगी, मतलब रघुवीर को वो सिर्फ माया नहीं लगता है, सब वानर और लक्ष्मण जी भी उस माया को सच मान लेते हैं। वानर राक्षसी सेना भाई लक्ष्मण सहित बहुत से राम को देखते हैं, यानी रावण ऐसा माया रचता है कि चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगते हैं सबको। उसके बाद छंद है। बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालू मन अति अप डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सोची हाथी चित वही खरे, निज सेन चकित बिल्लो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु, हरसि सकल मरकट अनी। अर्थात इस छंद का देखिए अर्थ है, बहुत से राम लक्ष्मण देखकर भालू और वानर मिथ्या से डर जाते हैं। बहुत सारा लक्ष्मण सहित मानो चित्र लिखे हैं, जहां तहां खड़े देखकर अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति प्रभु भगवान हरि दुखों के हरने वाले ने हंसकर धनुष पर चढ़ाते हैं और पल भर में सारी माया हर लेते हैं। वानर सेना हर्षित हो जाती है। रावण ऐसा माया रचता है कि चारों तरफ राम ही राम नजर आते हैं। वानर उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक ऐसा तीर चलाता है कि ये सब माया खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी वानर काफी हर्षित हो जाते हैं। उसके बाद दोहा है मित्रों। बहुर राम सब तीन तन चितई, बोले बचन गंभीर, दंद युद्ध देखी देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर राम जी सबको देखकर गंभीर वचन बोलते हैं कि हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। तुम लोगों ने तो बहुत युद्ध किया, लेकिन अब मेरा और रावण का युद्ध देखो, ऐसा कहते हैं प्रभु श्री राम। उसके बाद देखिए। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। अर्थात इसका अर्थ है, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मण के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाने लगे और रावण के हृदय में क्रोध छा गया और गरजता हुआ ललकारने लगता है। उसके बाद देखिए कितना भयंकर युद्ध होने वाला है मित्रों। जीते हूँ जे भट
संजुग माही, सुनु तापस में तिन्ह सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। अर्थात उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, यह सारा जगत जानता है। लोकपाल जिसके कैद खाने में पड़े रहते हैं, ऐसा रावण बोलता है। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों। खरदूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध यु बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नादहि मारेहु। वो कहता है कि तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बिचारे बाली को व्याध की तरह छुप कर वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का समूह का संहार किया, और तुमने कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा। अजुबयरु सब लेउ निबाही, जय रणभूप भाजी नहीं जाही। आज करऊ खलु काल हवाले, परे हूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले में हो, ऐसा रावण कहता है प्रभु श्री राम को। उसके बाद देखिए राम जी क्या कहते हैं। सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल पसी जानी देखाऊ मनुसाई। अर्थात रावण के दुर्वचन को सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंसकर यह वचन कहते हैं कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर सब व्यर्थ और बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, तुम बहुत वीर हो, लेकिन ये पुरुषार्थ अब मेरे सामने दिखाओ। इसका बहुत ज्यादा प्रवचन करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद छंद है मित्रों। जानी जल्प न करी सुजसु, ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनम समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। वाह, कितना सुंदर सा बात बोलते हैं प्रभु श्री राम। कहते हैं कि व्यर्थ का बकवास मत करो और सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हारी नीति मैं सुनता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों एक कहते हैं, एक लेकिन करते नहीं। दूसरा कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरा केवल करते हैं पर वाणी से कभी कहते नहीं है। ऐसा प्रभु श्री राम बोलते हैं कि तुम भी अपना युद्ध करो, ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। राम राम वचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। अर्थात ये जो दोहा है उसका देखिए कितना प्यारा सा अर्थ है। बड़ा ही बहुत अच्छा वाद विवाद चल रहा है रावण और प्रभु श्री राम के बीच। श्री राम जी के वचन को सुनकर वह खूब हंसता है और बोलता है, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। रावण जो है वो अत्यंत अहंकारी है। रावण को राम जी का कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है। वो उल्टा राम जी को ही कह रहा है कि तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो, मुझसे युद्ध करने में अब तुम्हें डर लग रहा है क्या, ऐसा कुछ वो समझ रहा है। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर,
कुलिस समान लाग छाड़े सर, नानाकार सीली मुख धाये, दिसी अरबी दिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा और अनेक आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा आकाश में चारों तरफ से छा गए। यानी रावण युद्ध करने लगा और तीर की बौछार कर दिया। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महुजरे निशाचर तीरा, छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ा और श्री राम जी उसके बाण के साथ वापस भेज दिया। यानी कि रघुवीर अग्नि बाण छोड़ते हैं, रावण भी सब बाण छोड़ता है। प्रचंड युद्ध दोनों के तरफ से हो रहा है, दोनों एक दूसरे का तीर काट रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवार, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट देते हैं। रावण का बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के साथ सब मनोरथ निष्फल होते हैं, वैसा ही हो रहा है। उसके बाद देखिए, तब सत बाण सारथी मारे सी, परे भूमि जय राम पुकारे सी, राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु प्रमम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। श्री राम जी की जय पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी की कृपा करने से सारथी को उठाया, श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। यानी कि एक दूसरे का सारथी पर भी आक्रमण कर रहे हैं ये दोनों। छंद है आगे। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसम से, को दंड दुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर काप कपति, कमट भूधर त्रसे, चिक्कर रही दिग्गज दसन, गहि मिहि देखी कौतुक सुर हसै। अर्थात युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित होते हैं और तब तरकस से बाण कसमसाने लगते हैं, बाहर आने के लिए आतुर होने लगते हैं। उनके धनुष का प्रचंड अत्यंत प्रचंड शब्द और टंकार सुनाई। मनुष्य की सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कछुआ और पृथ्वी पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी के दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता भी हंसने लगे। यानी कि प्रभु श्री राम भी क्रोधित होकर अब युद्ध करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हो चुके हैं। दोहा। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़ बिसिक कराल, राम मार्गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। अर्थात धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते और लहराते हुए चले हैं। यानी प्रभु श्री राम भी ऐसा बाण छोड़ रहे हैं, लग रहा है कि चारों तरफ सर्प एकदम लहलहाते हुए चल रहा है। चले बाण सपछ जनुरगा, प्रथम ही हतेउ सारथी तुरगा, रथ विभंजी हति केतु पताका, गर जाति
अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वज को, पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े ही जोर से गरजता है और भीतर से उसका बल थक गया है। अर्थात रावण का जो बल है वो थका हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसके सारथी को भी मार डाला, उसके रथ को चूर चूर कर दिया और उसका जो झंडा था, पताका था, उसे भी गिरा दिया। रावण मन ही मन सोचने लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम के तेज बाणों के सामने उसकी शक्ति बिल्कुल छिन्न होती नजर आ रही थी। तो ये था हमारा भाग मित्रों। मिलते हैं अगले भाग में, और आपका प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।